dear viewers, parents and students. We are glad to have one more video about the same topic, English reading, English word making and English spelling writings. लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि हिंदी में इंग्लिश में जो वर्ड है तो उनको हिंदी में उनके लिए कौन से अक्षर होते हैं और उनको कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था लाइक अ के लिए क्या, आ के लिए क्या, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो वी हैव प्रैक्टिस दैट अ लॉट। सो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं और उन वर्ड्स को पढ़ा कैसे जाता है, उनको उनके उच्चार कैसे किए जाते हैं, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, विल स्टार्ट इट। ओके, सो आई विल राइट हियर सम वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि जो वर्ड्स सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है, तो उन वर्ड्स को आपको सिस्टमैटिकली पहले प्रॉपर वे में अरेंज करना है और उसके बाद उसके उच्चार का आपको सोचना उस बारे में और उनके उच्चार करना है, यानी उनको पढ़ना है। इंग्लिश वर्ड को हिंदी में या मराठी में आपको उच्चार करके उनको पढ़ना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसका प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस रीडिंग का होने के बाद हम उसको स्पेलिंग में आई मीन टू से मराठी या हिंदी में जो अक्षरों में हम लोग जो शब्द लिखते हैं उनका स्पेलिंग कैसे होगा, ये भी हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आई राइट सम ऑफ द वर्ड्स हियर। देखिए IST, पहले आपको इन वर्ड्स को अरेंज प्रॉपर वे में करना है। प्रॉपर वे में अरेंज करने के बाद आपको उसके उच्चार के बारे में, उच्चारण के बारे में सोचना है। ओके, IST, देन OOLK, उसके बाद KBOO, देन NPE, देन OPTN, OPDN, then TCA, then OODG, NPJU. Next word is EES, then KOOC, then I need to say EATK and EPLPA। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। आई मीन टू से यहाँ पे ये कुछ ऐसे सीक्वेंस में इनको मैंने लिखा हुआ है कि जिनसे ये जो सीक्वेंस है तो इसका आप ना उसको उच्चार कर पाएंगे और ना ही आपको इसके मीनिंग का पता होगा। तो फर्स्टली आपको उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए उनको अच्छी तरह से सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में आपको उनको अरेंज करना होगा और उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे। ओके, सो आप वहाँ पे आपके पास अगर नोटबुक वगैरह कुछ आपने लिया है या बोर्ड की तरफ देख के आप मन में भी इसको जो है तो वर्ड को बना सकते हैं प्रॉपर वे में। ओके, IST है तो इसका कैसे करेंगे, देखिए इसका कैसे होगा। IST वेरी सिंपल वे, SIT इसको अरेंज करेंगे। ओके, SIT, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका उच्चार कैसे करना है। देखिए, देन सेकेंड वन इज OOLK, मीन्स L अगर हम फर्स्ट लेते हैं उसके बाद देखिए वॉवेल्स का यहाँ पे यूज कैसे होता है। O, यहाँ पे I लिया, I विदाउट वॉवेल्स हम लोग वर्ड बना ही नहीं सकते। ओके, सो यहाँ पे I वॉवेल है, यहाँ पे O। देखिए पहले हमने O शुरू में आया था तो इनको हम लोग उनका उच्चार जो है तो वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पे देखिए O यहाँ पे आ गया, L पहले आया, फिर उसके बाद O आया, वहाँ पे K। तो लुक, ये आपको पता है, उसका मीनिंग भी आप यहाँ पे उच्चारण भी कर पाएंगे और उनका मीनिंग भी आपको पता होगा। उसके बाद KBOO ऐसा मैंने लिखा हुआ है। सो दैट वर्ड इज नॉट इन अ प्रॉपर वे, नॉट इन अ सिस्टमैटिक वे। सो लेट्स डू इट। KBOO,
BOOK, देखिए बुक ऐसा वर्ड बन गया। NPE वेरी सिंपल, पेन। देखिए बीच में जो है वॉवेल आएगा, तो हमने यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में लगाने का यहाँ पे प्रैक्टिस जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी समझ में ये आना चाहिए कि वॉवेल्स के बिना सिर्फ कॉन्सोनेंट से वर्ड नहीं बनता। और मराठी में जैसे या हिंदी में जैसे काना मात्रा जिसको बोलते हैं होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये मीन्स दे कंसिडर दैट कि हिंदी मराठी ये थोड़ी डिफिकल्ट है। व्हाई? बिकॉज उन लैंग्वेजेस में काना मात्रा ये सब होता है, इसलिए वो डिफिकल्ट लगती है, इंग्लिश में नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको डियर पेरेंट्स व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में वॉवेल्स का यूज काना मात्रा के लिए होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने उस बारे में आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ पे देखिए बीच में वॉवेल आ गया इस तरह से PEN, पेन। देन उसके बाद देखिए OPDN मैंने यहाँ पे किया है, तो इसका क्या होगा? देखिए OPDN है तो इसका होगा POND, बीच में O आ गया। ओके, यहाँ पे है TCA, देखिए इसका क्या होगा? CAT। ओके, सो बीच में A आ गया। कैट इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे पॉन्ड था, यहाँ पे कैट। देन OODG, तो यहाँ पे देखिए GOOD। ओके, गुड। लेकिन इसको ना नहीं पढ़ पाते थे। ओके, सो इसको इट्स वेरी सिंपल टू रीड इट। ओके, एंड यू उसका मीनिंग भी आपको पता है, गुड। ओके, सो यहाँ पे देखिए MPJU। ओके, JUMP। ओके, इसका उच्चारण नहीं कर पाते थे आप लोग, लेकिन इसका आप कर सकते हैं वेरी इजीली। यू कैन ओके प्रोनाउंस इट JUMP, जंप। ओके, जंप। EES, सो SEEC। ओके, KOOC। सो देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। COOK अगर इस तरह से लिखेंगे इसको प्रॉपर वे में, तो कुक ऐसा हम लोग इसका उच्चारण कर पाएंगे और इसका मतलब भी आपको पता होगा। देखिए EATK, सो TAKE, टेक। ओके, इसको टेक ऐसा पढ़ेंगे। देन EPLPA, देखिए APPLE, इसको एप्पल ऐसे पढ़ेंगे। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स वी हैव सीन। इनको सिस्टमेटिक वे में मैंने यहाँ पे अरेंज किया और इनको पढ़ा। ओके, अगेन मैं आपको इनका जो है तो उच्चारण मैं आपको बताता हूँ एक बार। SIT, सिट। ओके, SIT सिट होगा। यहाँ पे आपको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका कैसे लेना है। S के लिए स, I के लिए फर्स्ट वेरिएंट होता है और T के लिए ट, यानी SIT सिट। LOOK, लुक। ओके, BOOK, बुक। देखिए B के लिए वर्ब, O के लिए दूसरा उकार होता है और K के लिए क होता है, तो बुक ऐसे होगा। PEN, पेन। E के लिए मात्रा होता है, देखिए P के लिए प, E के लिए एक मात्रा और N के लिए न, यानी PEN, पेन। ओके, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देन POND, पॉन्ड। POND, पॉन्ड। CAT, कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे? CAT, कैट। ओके, GOOD, गुड। जैसे यहाँ पे हमने दो वर्ड देखे थे, यहाँ पे वैसे है GOOD, गुड। JUMP, यहाँ पे यू का जो आपको यूज करना है तो कैसे होता है? यहाँ पे उच्चारण होता है यू का, यहाँ पे यानी JU, ज, म, प। अभी देखिए यहाँ पे जब आप इसको स्पेलिंग करेंगे ज, म, प ऐसा नहीं लिखेंगे। एक बहुत ही छोटी सी बात है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही जरूरी है। देखिए म, प ऐसा नहीं लिखेंगे आप लोग। एक साथ में, ये बात ध्यान में रखिए, एक साथ में। अभी आपको पता है कि वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स, कौन से अक्षर जो है तो इंग्लिश में कौन से अल्फाबेट जो है तो वो वॉवेल्स है और कौन से कंसोनेंट है, आपको पता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉवेल जो है तो कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, ये वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में। और बाकी के जो बचे हुए हैं आउट ऑफ 26 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जम यहाँ पे देखिए M कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है। अगर एक साथ में एक के बाद ये अगर कॉन्सोनेंट आते हैं तो उनका हाफ लेटर लेके उनको जोड़ना है, यहाँ पे होगा जंप। ओके, कंसोनेंट अगर एक के बाद एक आता है तो उनको जोड़ना है।
यहाँ पे म मैंने आधा लिया, प आधा लिया, म को प मैंने कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, तो जंप ऐसे इसको पढ़ेंगे। ओके, डबल ई एस का क्या होगा, सी, एस डबल ई सी, सी डबल ओ के कुक, टी ए की टेक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिन्होंने देखा नहीं है तो वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में, ये पूरा जो है इंग्लिश रीडिंग का जो लेक्चर है तो वो पूरी तरह से समझ में आएगा। ओके, टी ए की टेक, ई लास्ट में होता है और 2 या 3 नंबर पे ए होता है, तो ए के लिए मात्रा लेना पड़ता है। यहाँ पे ए के लिए टी के लिए ट होगा, ए के लिए एक यहाँ पे मात्रा लेंगे और के ई के लिए क लेंगे, यानी टी ए के टेक। सो ऐसे वर्ड्स बनेंगे, टी ए के टेक होगा, एम ए के मेक होगा, एल ए के लेक होगा, एस ए के सेक होगा, एस एच ए के शेक होगा। इस तरह से वर्ड बहुत सारे यहाँ पे यू कैन मेक इट। ओके, देखिए यहाँ पे ए का उच्चारण होता है ए उच्चारण, डबल पी के लिए प, एप्पल, ऐसा दूसरा पी प है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे एप्पल, ऐसा होगा। ओके, इस तरह से आप स्पेलिंग बना पाएंगे। ओके, और आई मीन टू से स्पेलिंग से आप शब्द बना पाएंगे हिंदी या मराठी, और इनको रीड कर पाएंगे या उनका मतलब भी आपको पता है। ए डबल पी एल एप्पल। ओके, सो यहाँ पे हमने ये वर्ड्स देखे, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ मैं वर्ड्स देने वाला हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस, वो आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट में भी आप मुझे वो मुझे बता पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए देखिए, ये आपको घर पे करना है। ODNW अरेंज करके उनको पढ़ना है आपको, और उनका उच्चारण जो है तो लिख के कमेंट में मुझे भेजना है। OLW, इसके बाद डबल ई पी के, ओके, WTNO YPLA। ओके, सो ये 5 शब्द मैंने आपके लिए दिए हैं, जो आपको पता है कि सिस्टमैटिक वे में वो अरेंज नहीं है, तो उनको पहले आपको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है और उसके बाद उनका उच्चारण करना है। ओके, और उनको पढ़ना है, उनका प्रैक्टिस करना है। सो यू विल बी एबल टू रीड इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, सो देन उसके बाद इस लेक्चर में कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिए हैं कि जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो वर्ड्स देखेंगे। वैसे CALM, यहाँ पे देखिए L साइलेंट है और इनका जो मतलब मीन्स इसका उच्चारण जो है तो होगा C के लिए क आएगा। यहाँ पे मैं एक रूल आपको बताना चाहता हूँ कि रूल नहीं बोल सकते, लेकिन देखिए C अगर स्टार्टअप में होता है, C स्टार्टअप में होता है तो C के लिए क आता है बहुत बार, ऑलमोस्ट C के लिए क आता है। ओके, क, A के लिए काना, और एल के लिए एल साइलेंट रहेगा और म लिखेंगे काम, काम, काम यानी शाम। ओके, BALB देखिए, BALB, B के लिए ब, A के लिए काना होगा। मैंने जैसे बताया था, दो कंसोनेंट अगर एक के बाद एक आता है तो उनको जोड़ना है, आधा आधा लेना है। देखिए एल आधा लिया, B आधा लिया, बाल्ड, और ये हो गया BALB, बाल्ड होगा। उसके बाद BAG, B के लिए ब, ए के जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, ए के मैंने उच्चारण उसके यूजेस बताए थे, उनका उच्चारण कैसे होंगे। ए का उच्चारण यहाँ पे ए लेंगे, जी के लिए ग लेंगे, बैग, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद JAM, आप बताइए, यहाँ पे ए के लिए मैंने बैग ऐसे किया था, तो JA क्या होगा, जैम, एम के लिए जैम। ओके, अभी यहाँ पे JAM होगा तो MAM, मैम। देखिए JA जैम, MA मैन और मैन। ओके, उसके बाद MAN, MA मैन, मैन, नो, इस तरह से। ओके, मैं इनको इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिखने के लिए अभी जगह नहीं है, तो SAD, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज SAD। देखिए MA मैं था तो SA सैड, और D के लिए ड, सैड। देन SAD सैड, सो BAD बैड, देखिए SAD सैड, BAD बैड। PAD क्या होगा, बताइए मुझे। लेट्स से PAD बैड, ओके। देन MAT, MA मैन, PA बैड, MA मैन, और ठीक
के लिए मैथ, देन BAT, MAT मैथ, BAT बैट, BAT बैट, सो RAT रैट। देखिए कितना सिंपल है। देन BALL, देखिए यहाँ पे रूलर की चेंज है, यहाँ पे ए ऐसा उनका इसका जो है तो ए का उच्चारण ए करते थे, यहाँ पे आ, BA बॉ और L, यहाँ पे डबल एल है फिर भी सिंगल ही लेना है बॉल। सो BALL बॉल, MA मॉ और डबल एल के लिए मॉल। TALL क्या होगा? TALL टॉल। देन देखिए MATE, मैंने जैसे हमने टेक वर्ड लिया था, यहाँ पे MATE मैंने बताया था कि E लास्ट में है और 2 नंबर पे A है, तो क्या होगा? M के लिए म, A के लिए एक मात्रा और T यहाँ पे ट, TE। उसके बाद BA के E, B के लिए इसी उनका B, ब, A के लिए मात्रा और के E के लिए क, बेक, BA के बेक। देन नेक्स्ट F के लिए फ, I के लिए फर्स्ट वेलांटी है, ही और डबल एल के लिए फील। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज D के लिए ड, I के लिए फर्स्ट वेलांटी, G के लिए ग, बिग। देखिए GIFT, G के लिए ग, I के लिए फर्स्ट वेलांटी, F के लिए फ। यहाँ पे जैसे कॉन्स्टेंट वाला रूल, कॉन्सोनेंट वाला रूल, सॉरी, एक के बाद एक आने के बाद जोड़ना है, इनको मैंने जोड़ दिया है। गिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद SWIM, S आधा सब, W के लिए व, I के लिए फर्स्ट वेलांटी, M के लिए स्विम। देन TEM, T के लिए ट, EA के लिए और डबल E के लिए क्या लेना है? मैंने आपको बताया था क्या लेना है, दूसरी वेलांटी, T और M के लिए टीम। उसके बाद देखिए ये वाला वर्ड यहाँ पे E के लिए क्या बताया था, वही डबल E के लिए भी है, J के लिए ज, डबल E के लिए दूसरी वेलांटी और P के लिए J डबल E की जिप, WEAK, W के लिए वो, EA के लिए क्या लिया था, दूसरी वेलांटी, इस तरह से WEAK वीक, और WEEK, W के लिए वो जैसे हमने लिया है, डबल E के लिए दूसरी वेलांटी और K के लिए WEEK वीक। देन FELL, F के लिए फ, E के लिए एक मात्रा, डबल L के लिए ल, फेल। ओके, FAIL, एक मात्रा के लिए E लिखा था, यहाँ पे AI के लिए भी कभी-कभी E, AI के लिए भी एक मात्रा लेते हैं और 2 मात्रा भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए F के लिए फ, AI के लिए एक मात्रा लेना है यहाँ पे और A, फेल, जो हम लोग बोलते हैं फेल अपोजिट पास, तो ये वाला वर्ड है फेल। उसके बाद है MAIL, FAIL फेल, सो MAIL क्या होगा, MAIL यहाँ पे मात्रा लेना है, मेल। उसके बाद RAIL का क्या होगा, RAIL, R, R, AI के लिए एक मात्रा रे, ल, रेल। उसके बाद TAIL, बताइए RAIL रेल, MAIL मेल, सो TAIL टेल, टेल होगा। देन WAIT, W के लिए वो, AI के लिए वे और T के लिए ट, वेट। देखिए COOL, नेक्स्ट वर्ड इज COOL। C के लिए क्या बोला था मैंने, अगर स्टार्टिंग में बिगिनिंग में अगर C आता है तो उसके लिए क लेना है, सो और डबल O के लिए दूसरा होगा COOL, कूल, ऐसा होगा STOOL। S के लिए यहाँ पे कंसोनेंट वाला रूल, यस आधा, सो T के लिए ट, और यहाँ पे डबल O के लिए दूसरा उकार और STOOL, स्टूल, ऐसा होगा। उसके बाद BLOOD, यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान में रखिए, ए वाला वर्ड में यहाँ पे डबल O के लिए दूसरा उकार नहीं आएगा। यहाँ पे O का जो उच्चारण मैंने बताया था कि अ भी आता है, अ, आ, ए, और ए, ये जो उच्चारण होता है तो यहाँ पे अ उच्चारण आएगा O का। सो BL आधा B के लिए आधा वो, L, ब्ल, अ यहाँ पे उच्चारण होगा O का, ब्ल, और D के लिए ब्लड, ब्लड।
देन FLOOD, जैसे ये हमने पढ़ा था वैसे इसका भी उच्चारण होगा FLOOD, BLOOD ब्लड, FLOOD फ्लड। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूड, STOOD, देखिए S आधा आएगा, T के लिए ट और यहाँ पे W के लिए दूसरा होगा और स्टूड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे वर्ड बनाएंगे। एक और मैं वर्ड बताता हूँ क्योंकि WIDE लास्ट में अगर ई आता है 2 नंबर पे या 3 नंबर पे आ जाता है तो इसका उच्चारण करेंगे आई, ऐसा करेंगे WIYE और डी के लिए वाइड। ओके, सो HIDE हाइड, इस तरीके से हाइड, लाइक दिस। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी कुछ 2 वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको, वो भी ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और वर्ड्स जो है तो प्रैक्टिस लेंगे वहाँ पे। देखिए ये नियम ध्यान में रखिए, TURE ऐसा होता है तो एक एक इनका जो है तो उच्चारण मत करिए। TURE का उच्चारण चर ऐसे डायरेक्ट होता है, जैसे FURE फ्यूचर, फ्यूचर, यहाँ पे चर आएगा, फ्यूचर ऐसे होगा। उसके बाद PICTURE, P के लिए प, I के लिए फर्स्ट वेलांटी और यहाँ पे क आधा, यहाँ पे TURE का चर, पिक्चर। ओके, इस तरीके से होगा। देन TION का कैसे होगा? शन, इसका उच्चारण करेंगे शन, लाइक QUE शन, क्वेश्चन। ओके, लाइक दिस। देन PORTION, पो र यानी ऊपर वाला लेंगे और यहाँ पे और श, देखिए ये र है ऊपर वाला, श, पोर्शन, लाइक दिस। और लास्ट वन इज एज, यहाँ पे एज, AGE का उच्चारण होगा एज, लाइक देखिए इमेज, एज इसका उच्चारण करेंगे इमेज, ई फर्स्ट वाला ई, MA का क्या होगा? मेल, मैंने जैसे हमने वर्ड बनाया था, देखिए लास्ट में ये 2 नंबर पे है, ई मे और जो इमेज, यहाँ पे देखिए CAGE, केज, इस तरीके से वर्ड बनेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स हमने जो देखे तो इनका बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो बार-बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो इसके बाद मैं आपको, जैसे मैंने पहले जो हमने जो अरेंजमेंट सिस्टमेटिक अरेंज किए थे वर्ड्स और उनका मैंने प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स आपको जो कुछ वर्ड्स दिए थे वो प्रैक्टिस करना है आपको। और साथ में ये वर्ड्स हमने देखे, इसके भी प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं, तो वो भी आपको कमेंट में उनको भी बना के वर्ड मेकिंग करके उनका उच्चारण करके कमेंट में मुझे बताना है कि उनका उच्चारण क्या होगा। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस के लिए लेट्स राइट डाउन सम वर्ड्स। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस के लिए ये वाला, देन सेकंड वन इज, देन लास्ट वर्ड इज, तो ये वर्ड्स है, तो ये आपको प्रैक्टिस में इनका उच्चारण करके प्रैक्टिस करके कमेंट में मुझे बताना कि इनका उच्चारण क्या होगा। ओके, सो गाइस, आपको पेरेंट्स एंड व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरा जो टीचिंग है तो वो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।